दोस्तों, आज हम भारतीय न्याय संहिता और भारतीय दंड संहिता के तुलनात्मक अध्ययन में एक गंभीर अपराध एक्सटॉर्जन उद्यापन पर बात करेंगे। एक्सटॉर्जन आज किसी भी माध्यम से हो सकता है, इलेक्ट्रिक माध्यम से हो, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हो सकता है, फ़ोन, मोबाइल या अन्य किसी भी व्यक्ति को किसी भी माध्यम से उद्यापन किया जा सकता है। उद्यापन का अर्थ है किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरीके से डरा धमका कर उससे कोई मूल्यवान प्रतिभूति प्राप्त कर लेना, उससे हस्ताक्षर कर लेना या उससे रुपए पैसे वगैरह वसूल लेना। एक्सटॉर्जन भारतीय दंड संहिता जो हमारी 1882 की थी उसमें 383 से लेकर 389 तक 383 से 389 तक का प्रावधान थे। जो इन सारे प्रावधानों को समेटकर भारतीय न्याय संहिता में धारा 308 में किया गया है। अब धारा 308 में उपधारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक बनाई गई है, जिसमें उद्यापन को स्पष्ट किया गया है। एक्सटॉर्जन में धारा 383 में पहले परिभाषा थी, अब इसको 308 में परिभाषा और स्पष्टीकरण जोड़े गए हैं। जो 1 से 5 स्पष्टीकरण हैं जो एक्सटॉर्जन को स्पष्ट करते हैं। और 384 की जगह उद्यापन को पहले 384 में 3 साल की सज़ा का प्रावधान था, पर इसको सज़ा को बढ़ाकर अब 7 वर्ष कर दिया गया है। अब यदि कोई किसी व्यक्ति को एक्सटॉर्जन करके कोई रुपये पैसे प्राप्त करता है या डरा धमका कर उससे कोई काम करा लेता है या कोई साइन हस्ताक्षर करा, 7 साल की सज़ा का प्रावधान कर दिया गया। सज़ा 3 से 7 बढ़ा दी गई, 4 साल सज़ा एक्स्ट्रा बढ़ा दी गई है भारतीय न्याय संहिता में। वास्तव में एक्सटॉर्जन करने वालों को के लिए यही सज़ा उचित है। 385 में जबरन वसूली और उद्यापन करने की धमकी के संबंध में 2 साल की सज़ा का प्रावधान था, जो 308(3) में अब वही रखा गया है। इसमें प्रयत्न किया गया है, कुछ हुआ नहीं है, तो उसमें 2 साल की सज़ा का प्रावधान था, 2 ही रखा गया पर उद्यापन किया गया है, एक्सटॉर्जन किया गया है, तो उसमें 3 साल की सज़ा से बढ़ाकर 7 साल कर दिया गया है। अब इसमें 386 में किसी को घोर मृत्यु या उपपत्ति कारित करने, उसको या उसके परिवार को या किसी उसके जन को घोर उपपत्ति या मृत्यु कारित करने के भय दिखाकर उससे कुछ एक्सटॉर्ज करना, कुछ प्राप्त कर लेना, रुपये पैसे वसूल कर लेना, तो 7 वर्ष मृत्यु या घोर उपपत्ति के प्रयत्न में ही 7 वर्ष की सज़ा का प्रावधान किया गया है, जो पहले धारा 386 में था। सज़ा का प्रावधान सेम है। मृत्यु और घोर उपपत्ति कारित करने का किया गया है, तो धारा 387 में 10 वर्ष के सज़ा का प्रावधान किया गया है। और यदि किसी व्यक्ति को मृत्यु या आजीवन कारावास या 10 वर्ष के कारावास से संबंध में किसी झूठे प्रकरण में फंसाने की सज़ा धमकी देकर उससे एक्सटॉर्जन किया गया है, तो 300 भारतीय दंड संहिता में 388 थी, अब ये 308 की उपधारा 6 में जोड़ा गया है। और अभियोजन का भय दिखाकर 389 में जो भारतीय दंड संहिता का प्रावधान, इसमें 308 की 7 में है, धारा 6 और 7, 308 की धारा उपधारा 6 और 7 में अभियोजन का भय दिखाकर अभियोजन 10 वर्ष आजीवन कारावास, मृत्युदंड के किसी भी प्रकरण में फंसाने की धमकी देकर उससे कोई धन वसूल किया जाता है या उससे कोई मुद्रांक के हस्ताक्षर करवाया जाता है, उससे कुछ मूल्यवान प्रतिभूति प्राप्त कर ली जाती है, तो उसमें 10 वर्ष की सज़ा का प्रावधान है। भारतीय दंड संहिता और भारतीय न्याय संहिता की इस तुलनात्मक अध्ययन यदि आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना। और ये जो एक्सटॉर्जन के बारे में मैंने बात बताई है, ये आज किसी भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे और किसी भी मेल उसके ज़रिए भी लोगों को डराया धमकाया जाता है, किसी अभियोग में फंसाने की बात की जाती है और किसी से भी ऑनलाइन पैसा ट्रांजेक्शन करवा लिया जाता है, उस पर भी लागू होता है। तो एक्सटॉर्जन बहुत गंभीर अपराध है। ये व्यक्ति को मानसिक
रूप से बहुत प्रताड़ित करते हैं। कई लोगों ने इस एक्सटॉर्जन से में आकर आत्महत्या तक कर ली है। तो कृपया डरें नहीं, एक्सटॉर्जन की शिकायत तुरंत अपने पुलिस थाने में करें। आपको किसी भी प्रकरण में फंसाने की धमकी आपको दी गई तो आप फंसोगे नहीं। उसके खिलाफ इन धाराओं में धारा 308 की 1 से लेकर 7 में किसी भी तरह का आपको साथ एक्सटॉर्जन होता है तो मुकदमा दर्ज कराएं। धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर करें।